Okay, see here. जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसका जनरल क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स। जब भी हम फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रिया मतलब जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है या सॉलिड से गैस बन रहा है, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। मतलब आइस H2O है, आइस को पिघलाकर पानी बना दिए, वो भी H2O है, केमिकली दोनों सेम है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, लेकिन फिजिकली ये सॉलिड है, लिक्विड है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? तो जहां फिजिकल चेंज आता है और वहां इक्विलिब्रिया अटेंड होता है, इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो उसके जो पॉइंट्स है जरा ध्यान से देखिए आप। नंबर 1 पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। क्लोज सिस्टम मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, यानी थर्मस का एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर पानी लिया और एक आइस का टुकड़ा इसमें डाल दिया, कितनी भी देर रहने दो वो आइस पिघलने वाला नहीं है, बस कुछ मॉलिक्यूल आइस के पानी में कन्वर्ट होंगे और पानी के कुछ मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट होंगे। तो यहां पर सॉलिड इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ में, इक्विलिब्रियम में आ गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन कंडीशन क्या है, ये क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, याद है आपको? चलो, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितनी स्पीड से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सेम स्पीड से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों का रेट यानी स्पीड क्या है, सेम। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये कांस्टेंट है। यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट है, उसको हम छेड़ नहीं रहे हैं। बाहर से अंदर क्यों हीट नहीं आ रही है, मतलब अंदर का टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इनके वेरिएबल्स जो रहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चेंज नहीं होना, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम उधर भागेगा, बराबर है? अरे बोलो ना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, when equilibrium is attained for physical process, it is characterized by the constant value of one of its parameter at a given temperature given in table 6.1। जो ऊपर मैंने आपको पूरे कंडीशंस बताए ना, वो वाले कंडीशंस समझा, जो 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया ना ऊपर, हाँ वो। The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium। जो पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले, यानी इक्विलिब्रियम तैयार होने से पहले, वो डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस किधर शिफ्ट हुआ। जैसे इक्विलिब्रियम बनने से पहले पानी में शक्कर आपने डाली, वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ, आपने गर्म करना शुरू किया तो और ज्यादा डिसॉल्व हुआ, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर, बिफोर इक्विलिब्रियम, समझा? वैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला, ऊपर जितना प्रेशर डालेंगे उतना CO2 अंदर जाकर बैठेगा पानी में, समझा आपको? तो ये कौन डिसाइड कर रहा, प्रेशर, बिफोर इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम सेट हो गया, आपने ढक्कन बंद कर दिए, अब इक्विलिब्रियम क्या है, पानी के अंदर CO2 ज्यादा है और ऊपर बोतल के ऊपर खाली हिस्से में CO2 बहुत कम है, तो इक्विलिब्रियम ज्यादा, कंसंट्रेशन किधर की तरफ शिफ्ट है, लिक्विड की तरफ, वहां CO2 ज्यादा है। ये बात समझी क्या आपको? नहीं समझी आपको? ये CO2 गैस है जो बोतल के ऊपरी हिस्से में है, ये यहां पर, उसका कुछ ना कुछ प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, और ये CO2 है जो इन सॉल्यूशन के अंदर है, यानी लिक्विड पानी के अंदर है। तो CO2 यहां पर ज्यादा है, समझो ये 80% है और ये 20% है, ठीक है। लेकिन डिपेंड किस पे है, पैरामीटर, प्रेशर। जैसे ही आपने ढक्कन खोला, ऊपर का प्रेशर कम हो गया ना, तो CO2 के बुलबुले निकलना शुरू होंगे ना, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़। अरे समझा क्या आपको? मतलब वो जब निकलना शुरू होंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, समझा आपको? इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, समझा? इक्विलिब्रियम चेंज, अब लिक्विड के अंदर CO2 कम बचेंगे, ज्यादा उड़ जाएंगे हवा में, समझ में आ गया आपको? तो
ये पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब ये हुआ फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन